साथियों, एक बार साथियों हम फिर आ चुके हैं एक विशेष टॉपिक लेकर के। इससे पहले हमने कई विशेष टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा की है। आज हम सिकंदर टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। सिकंदर के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे साथियों। सिकंदर के बारे में हम आपको बताएंगे इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, इनके गुरु का क्या नाम था और ये कैसा शासक था। तो सबसे पहले साथियों हम आपको बता देते हैं, सिकंदर का जो दूसरा नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट था। इसका दूसरा नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। और कह सकते हैं इतिहास का जो है, इतिहास का, भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास का सबसे निर्दयी और क्रूर शासक था। ये सबसे निर्दयी और क्रूर शासक था। यह जो है मंदिरापान करता था, दूसरों को सताता था, आप ऐसे ही जान सकते हैं। और इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म जो है, सिकंदर का जन्म 356 बीसी यानी कि 356 ईसा पूर्व हुआ था। और साथियों इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय यानी कि फिलिप द्वितीय इसके पिता का नाम था। और इसके पिता 359 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इनके पिता जो है फिलिप द्वितीय 359 बीसी में मकदूनिया के शासक बने थे। और साथियों इनके गुरु का क्या नाम था, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। इनके गुरु का नाम अरस्तु था। और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था। और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, द सुकरात के नाम से चैप्टर था। और साथियों इसने भारत को जीतने का निश्चय कब किया, सिकंदर ने भारत को जीतने का निश्चय कब किया, तो इसने भारत को जीतने का निश्चय 326 बीसी यानी कि 326 ईसा पूर्व में इसने भारत को जीतने का निश्चय किया। और साथियों हम आपको बता दें कि 326 ईसा पूर्व में यह सबसे पहले पंजाब के शासक पोरस से इसका युद्ध हुआ। पंजाब के शासक पोरस से इसका युद्ध 326 बीसी में हुआ। और यह युद्ध नाम दिया गया इसे झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध। अगर पूछ लिया जाए आपसे झेलम का पहला युद्ध कब लड़ा गया, तो वो 326 ईसा पूर्व झेलम का युद्ध अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया। पोरस कहाँ का शासक था, पोरस जो है पंजाब का शासक था। पहली लड़ाई भारत में सिकंदर की पहली लड़ाई भारत में पोरस के साथ हुई। पोरस शासक था पंजाब का, इतना आप याद रखना। और इस लड़ाई को एक नाम और दिया गया हाइडे स्पीच या फिर झेलम का युद्ध, इस लड़ाई को नाम दिया गया। और साथियों इसके सेनापति का क्या नाम था, सिकंदर का जो सेनापति था इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर के सेनापति का नाम था। समझ में आया ना, चलिए ठीक है। और इसके जल सेनापति का क्या नाम था, निर्याकस जो है इसके जल सेनापति का नाम था। सिकंदर के जल सेनापति की अगर बात की जाए, पूछ लिया जाए आपसे सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो निर्याकस था। और सेनापति खाली थल सेनापति कह सकते हैं, थल सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर था। सारी बातें समझ में आ गई आपको। तो अगला प्रिय घोड़ा, इसका प्रिय घोड़ा कौन था, इसका प्रिय घोड़ा था बहुकेफला जो है इसका प्रिय घोड़ा था। और साथियों इनके जो गुरु थे, सिकंदर के गुरु अरस्तु जो थे वो गुरु यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु जो है यूनानी दार्शनिक थे। और अरस्तु को बायोलॉजी, जियोलॉजी और बॉटनी के जनक या फिर पिता माना जाता है। बायोलॉजी, बॉटनी और जियोलॉजी के जनक माना जाता है। आप लोगों को ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। और साथियों यह इतना क्रूर शासक था, निर्दयी शासक था सिकंदर, कि इसने अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात इसने अपने चचेरे भाइयों की हत्या कर दी। और खुद जो है वहां का शासक बन गया। कहां का शासक, मेसोडोनिया का शासक। अपने पिता की मृत्यु के बाद इसने अपने चचेरे भाइयों को भी मार डाला, उनकी मृत्यु कर दी। और उसके बाद वह खुद मेसोडोनिया की राजगद्दी पर बैठ गया। और साथियों 323 बीसी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में इस क्रूर निर्दयी शासक का 323 ईसा पूर्व यानी कि 323 बीसी में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। और यह सबसे कम उम्र में मरा था। 33 वर्ष की अवस्था में इसने पूरा भारत जीत लिया।
पूरा भारत जीत लिया और उसके बाद इसने सोचा कि हम पूरा विश्व जीतेंगे, सिकंदर। और यह जो है सबसे कम उम्र यानी कि 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। तो आशा करते हैं साथियों आपको सिकंदर के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई होगी। और इसने सबसे बेसिक बात, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, आपको बतानी चाहिए, इसने भारत में प्रवेश कहां से किया, कैसे किया? भारत में प्रवेश इसने खैबर दर्रे से किया। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए भारत में सिकंदर ने प्रवेश कैसे किया, तो खैबर दर्रे से जो है सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया। तो साथियों आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी, हमने आप तक पहुंचाई। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और असफल व्यक्तियों के लिए कहना है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, जीवन में नींद चैन को त्यागो तुम और संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि साथियों कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहिए, एक दिन आप जरूर सफल होंगे। माँ तेरे पसीने की हर बूंद मोती सा चमकाऊंगा और माँ तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद साथियों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना।